नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो श्री भाई जी के ऊपर आधारित है, जिसमें एक मंत्र अनुष्ठान के प्रयोग के संबंध में प्रसंग है। देखिए, हमारा ये विचार है कि कोई भी चीज़ें ऐसी प्रस्तुत न की जाए जिससे भ्रममूलक बातें समाज में फैले या ऐसी कोई बातों को प्रचारित प्रसारित करने का मौका बाकी लोगों को भी मिले। बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो जो करते होंगे सो करते होंगे, लेकिन हमारा जो भी मंत्र अनुष्ठान से संबंधित या नाम जप से संबंधित या भगवत साक्षात्कार से, भगवत प्राप्ति से संबंधित जो भी वीडियोस आते हैं, उन वीडियोस में एक बात का खासा ध्यान रखा जाता है और संतों के उन लेखों को लिया जाता है। और संत भी प्राय ऐसी बातें कहते नहीं हैं, उन बातों को मैनिपुलेट करके जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए लोग उनका इस्तेमाल करते हैं अपने निजी लाभ के लिए। संतों के बल पर खुद कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त करने की एक भावना व्यक्ति के मन में होती है। फिर धीरे धीरे वो संत तो किनारे चले जाते हैं, जो उनका प्रचार प्रसार करने निकला था वही समाज में स्थापित हो जाता है, वही उसी को ही ख्याति मिल जाती है, बड़ा प्रख्यात हो जाता है। देखिए, कोई विधि, कोई मंत्र से अगर कोई शॉर्टकट के माध्यम से जाना चाहे साधना मार्ग में कम से कम, तो ये अगर कोई कह रहा है इसके माध्यम से जल्दी हो जाएगा, तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, प्रकृति हमारी ऐसी है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर धीरे धीरे धान को भी जब रोपा जाता है, धीरे धीरे मौसम में बारिश होती है, धीरे धीरे कोई फूल लगाते हैं बढ़ता है, कोई पेड़ बढ़ता है, समय लगता है। ये प्रकृति ही ऐसी बनी हुई है। तो भगवत प्राप्ति या कोई प्रयोग तुरंत होने का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई बातें ऐसी बताई जा रही हैं जो गलत हैं, और हम लोग सही तथ्यों को रखते हैं। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता है, तुरंत कोई चीज़ें नहीं होती हैं। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है, हर चीज़। कबीरदास जी ने भी इस बातों को कहा है। खैर, अपने प्रसंग पर वापस आते हैं। केवल समझने की दृष्टि से हम इस प्रसंग को रख रहे हैं। भाई जी से संबंधित है ये, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वामी श्री योगानंद जी अनुष्ठान साधन के एक मर्मज्ञ महात्मा हो गए हैं। बम्बई में भेंट होने पर उन्होंने इस विद्या के सहारे श्री भाई जी की कुछ सहायता करने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु श्री भाई जी सकाम साधना के विरोधी थे, अतः सहमत न हुए। आगे चलकर उन्होंने एक व्यक्ति हैं आगे चलकर को अर्थ संकट से ग्रस्त देखकर उनके कष्ट निवारणार्थ स्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट मंत्रानुष्ठान किया। उसका विवरण श्री भाई जी के ही शब्दों में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के आसपास गंगा तट पर निवास करने वाले बंगाली महात्मा श्री योगानंद जी सरस्वती से बम्बई के जीवन में मेरा भेंट हुआ था। यह परिचय पंडित श्री लालजी याज्ञिक के द्वारा हुआ था, ये भाई जी बता रहे हैं। एक बार ये बम्बई भी पधारे थे। बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे और मंत्रानुष्ठान के मर्मज्ञ थे। मेरे बहुत से निकट का संबंध होने से ये जान गए थे कि उस समय मुझे एक अर्थ की आवश्यकता थी। उन्होंने मुझे भगवान शंकर का एक मंत्रानुष्ठान लिख कर भेजा और कहलाया, इस मंत्रानुष्ठान के प्रयोग से भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन होगा और तुम्हारे अभाव पूर्ण हो जाएंगे। मैंने उनसे कहलाया, यानी भाई जी ने उनसे कहलाया कि मैं अपने लिए सकाम अनुष्ठान नहीं करता। हाँ, मेरा इन अनुष्ठानों पर पूरा विश्वास है। मुझे वे बराबर लिखते रहे और समझाते रहे। उनका मेरे प्रति बड़ा वात्सल्य भाव था। उन्होंने लिखा, जैसे वैद्य की दवा ली जाती है वैसे ही इस अनुष्ठान कर लो, क्या उसमें दिक्कत है तुमको। मैंने उनकी बात स्वीकार नहीं करी, किंतु भगवान की माया बड़ी विचित्र है। मेरे एक मित्र की आर्थिक स्थिति कुछ समय बाद बहुत कमज़ोर हो गई। मित्र का वह आर्थिक संकट बड़ा भयानक था। उनके प्रति मेरे मन में बड़ा प्यार था। वे बराबर अपनी परेशानियां मुझे बताते थे। मेरे मन में आया, स्वामी श्री योगानंद जी का बताया हुआ शिव जी का अनुष्ठान अपने लिए तो नहीं करना है, पर मित्र के लिए कर दिया जाए। उस समय मैं गोरखपुर में था। इसी गीता वाटिका में मैं ऊपर के पूर्व वाले कमरे में रहता था। मैंने उसी कमरे में अनुष्ठान आरंभ किया। बड़ी विधि एवं श्रद्धा के साथ
21 दिनों तक वह अनुष्ठान चलता रहा। 21वें दिन बड़े भयानक रूप में भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। उनका वह भयानक रूप देखकर मैं कांपने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मंत्रानुष्ठान सफल हो गया, परंतु तुमने उसका प्रयोग करके बहुत अनुचित किया। यानी तुमने ये अनुष्ठान करके अच्छा नहीं किया, बोल तुमने ये खराब काम किया है। भविष्य में इस मंत्र का अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। फिर भी कभी इसका अनुष्ठान मत करना, और संभव है तुम इस मंत्र को भूल जाओगे। यह शिव जी ने कहा। जिसके लिए ये अनुष्ठान किया है उसे कह देना कि फिर किसी बहुत बड़े व्यापार को न करे, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इतना आदेश देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उस समय मेरे वे मित्र सट्टा किया करते थे। चीन में बड़े पैमाने पर सट्टा होता था। मुझे ठीक स्मरण तो नहीं है कि उन्होंने चांदी बेचने को लिया था या किस चीज़ के लिए, पर वे जो लिखना चाहते थे वे भाग्य से उल्टा लिखा गया था। अर्थात लेने की जगह बेचना और बेचने की जगह लेना लिखा गया, और उसी के अनुसार वहाँ सौदा हो गया। सौदा होने के पश्चात जब वहाँ से तार आया तब उनके मन में घबराहट हुई। उन्होंने समझा कि हम जो चाहते थे उससे उल्टा हो गया। अतएव जैसे सौदा हुआ था उससे उल्टा सौदा करने के लिए उन्होंने तार दिया। पर भगवान की माया बड़ी विचित्र है। उस तार भी उल्टे सौदे का लिखा गया, और वह भी जितना वे सौदा करना चाहते थे उससे दुना हो गया। भगवान को रुपए देने थे, उनकी इच्छा के विपरीत दुगना उल्टा काम होने पर भी उस काम में उन्हें 30 लाख रुपए एक महीने में मिले। अब देखिए यहाँ लिखा है 30 लाख रुपए, और ये भाई जी के समय के 30 लाख रुपए हैं। आज की तरह से आज तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस समय 30 लाख रुपए आज के हिसाब से आप जोड़ लीजिए बहुत होते थे। उस समय तो 5 रुपया भी 500 के बराबर होता था, तो 30 लाख तो बहुत बड़ी रकम होगी उस समय। आगे लिखते हैं कि वह मंत्रानुष्ठान कुछ दिनों बाद मुझे विस्मृत हो गया। भाई जी को विस्मृत हो गया, जैसा शिव जी ने कहा था। उस समय अनुष्ठान की क्रिया तो मुझे स्मरण रही, पर मंत्र में सर्वथा भूल गया। इस मंत्रानुष्ठान के प्रयोग से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस युग में भी देवता सिद्ध होते हैं, उनके दर्शन होते हैं तथा उनकी आराधना से नवीन प्रारब्ध का निर्माण होकर अभीष्ट सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक ये प्रसंग था। अब देखिए इसमें समझने वाली बात है शिव जी के आदेश को जो उन्होंने भाई जी को दिया है। देखिए रुपया पैसा या कोई भी काबिलियत व्यक्ति मेहनत करता है तो ही उसके पास आती है। ये बिल्कुल ठीक और सिद्धांत की बात है, और यही होना चाहिए। जो अनुष्ठानों द्वारा या किसी चमत्कार द्वारा या कोई शॉर्टकट चाहे वो अगर करके आता है तो वो क्षणिक होता है। तो इस नाते से वो बहुत ही कम समय के लिए ही होता है, जो अनुचित होता है, जैसा शिव जी ने इसमें कहा है। तो कभी भी तुरंत इस अनुष्ठान से भगवान का दर्शन हो जाएगा, तुरंत धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, असंभव है। अगर कोई कर रहा है तो वो तामसी मार्ग के हिसाब से कर रहा है। बहुत छोटे छोटे देवी देवता हैं, उन्हें लोग सिद्ध कर लेते हैं, आपका भूत वर्तमान सब बता देंगे। हो सकता हो कि वर्तमान और भूतकाल ही बता पाते हैं ऐसे तांत्रिक लोग, भविष्य काल कम बता पाते हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा जिन तांत्रिकों से परिचय रहा है, अच्छा है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए और ऐसी बातों को बताने वाला व्यक्ति जो खुद की पूजा करवा रहा है उस व्यक्ति से बहुत सावधान रहे। यदि कोई व्यक्ति किसी साधु संत की चीज़ों को प्रचारित प्रसारित कर रहा है तो उसमें से अपने नाम और फोटो को हटा दे, तब तो उसका चीज़ समझ में है। लेकिन अगर वो उनके साथ साथ अपना भी एजेंडा चला रहा है तो उस व्यक्ति से सावधान होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर इसमें कोई अच्छाई है या बुराई है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हमें काफ़ी उसको सुधारने में मदद मिलती है। धन्यवाद।